योग भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जी हाँ, प्राचीन काल की बात करें, चाहे मध्यकाल की बात करें, चाहे वर्तमान की बात करें, भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर, हर मानव जीवन के अंदर या हर मानस के अंदर योग का कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल के अंदर भी इसके प्रमाण मिले थे और यही योग वर्तमान समय के अंदर लोगों को एक निरोगी काया के रूप में प्रेरित करता है। जी हाँ, सबसे पहले आप सभी को इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि इस योग दिवस के बारे में कि योग की शुरुआत कहां से हुई थी, प्राचीन समय के अंदर इसके प्रमाण या साक्ष्य कहां से मिले थे और ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसकी पहचान मिली, इसके पीछे भारत का क्या योगदान रहा है और वर्तमान वर्ष 2025 के इस योग दिवस की क्या थीम थी और राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां पे किया जा रहा है। जी हां, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि हम योग की बात करें तो योग सिर्फ वर्तमान जीवन शैली नहीं है, ये हमारे इतिहास की जीवन शैली भी रही है और सिर्फ आज के दिन नहीं है। प्राचीन समय के अंदर भी बहुत सारे साक्ष्य हमें ऐसे मिले जो ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी योग का एक अहम योगदान रहा है। जी हाँ, ये कुछ जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, कुछ चीजें पढ़ रहे थे तो हमारे सामने कुछ बातें यहाँ से आई कि योग करते हुए पितरों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता के अनेक जीवाश्म अवशेष एवं मोहरे भारत में योग की मौजूदगी का संकेत देते हैं। मतलब किसी को लगे ना कि योग वर्तमान जीवन पद्धति की एक देन है, ऐसा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो दौर था उस समय के एक जीवन पद्धति का एक हिस्सा था। उस समय के लोग जो है इस योग को स्वीकार कर चुके थे और वो भी योग करते थे अपने मानव जीवन के अंदर स्वस्थ रहने के लिए और साथ साथ अपने आप की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। जी हां, कहा गया है कि योग करते पितरों के साथ सिंधु घाटी या सरस्वती घाटी सभ्यता के अनेक जीवाश्म और अवशेष और मोहरे भारत में योग की मौजूदगी का सुझाव देती है। अर्थात योग के बारे में कहा जाता है कि इस योग की उत्पत्ति भारत से हुई थी और भारत से सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, प्रारंभ के समय इस योग को सूर्य नमस्कार के साथ जोड़ा गया था। मतलब प्रारंभ के समय, वर्तमान समय के अंदर जो योग के योगासन जो वगैरह आते हैं, ये योग के संदर्भ में बहुत सारी चीजें जो एडवांस हुई हैं, पहले ऐसा नहीं था। प्रारंभ के अंदर ऐसा कहा जाता है कि इस योग का सबसे प्रारंभिक जो रूप है वो सूर्य नमस्कार के रूप में था। जी हां, सूर्य नमस्कार पूर्व वैदिक काल ईसा पूर्व में एवं उसके बाद पतंजलि काल तक योग की मौजूदगी के ऐतिहासिक साक्ष्य देखे गए। मुख्य सोर्स जिनमें हमें इस अवधि के दौरान योग की प्रथाओं तथा संबंधित साहित्य के बारे में सूचना प्राप्त होते हैं, जैसे वेदों की बात करें, उपनिषदों की बात करें, स्मृतियों की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, पाणिनि की बात करें या महाकाव्यों के उपदेशों, पुराणों आदि में उपलब्ध है। अर्थात प्राचीन समय के अंदर योग जो है वो हमें सूर्य नमस्कार के रूप में देखने को मिलता था, लेकिन समय के साथ इसकी उपयोगिता बढ़ती चलेगी और भारत सरकार के द्वारा जब देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उनके आह्वान के ऊपर उनके द्वारा एक पहल की गई कि क्यों न इस योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए और इसी पहचान को दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 सितंबर 2014 को यूएनओ में एक प्रस्ताव रखा गया था। जी हां, यूएनओ के अंदर प्रस्ताव रखा गया था 27 सितंबर 2014 को और कहा गया था कि इस यूएनओ को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए, इसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसका विस्तार किया जाए ताकि लोगों की जीवन शैली में जाए और ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाद में 11 दिसंबर 2014 को इस यूएनओ के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और घोषणा की जाती है कि प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। यहां से कुछ बातें यह भी निकल के आती हैं कि सर प्रतिवर्ष 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इस पृथ्वी के ऊपर लगभग 90% आबादी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। तो कहीं ना कहीं ये सूर्य की स्थिति को लेकर के, और सूर्य की स्थिति हमेशा जीवन के अंदर एक उजाला लेकर के आती है, नया जोश और जुनून लेकर के आती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई थी यूएनओ के द्वारा दिसंबर 2014 के अंदर। और जब यूएनओ के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया था तो यूएनओ के अंदर लगभग 177 देश थे जिन्होंने भारत के इस प्रस्ताव को सहमति दी थी। अर्थात वो सब लोग 177 देश सहमत हुए थे कि जी हां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत होनी चाहिए। जी, उसके बाद यदि हम बात करें, एक आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी यूएनओ का एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन की बात करें, उसका एक ऑफिशियल जो पेज था वहां की पिक्चर है और यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के ऊपर भी यहां पर सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अर्थात न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। मतलब अब ये नहीं है कि इस योग दिवस का आयोजन सिर्फ भारत में किया जाता, लगभग विश्व के लगभग देशों के अंदर योग दिवस का आयोजन किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क, वहां पर भी आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह जो था या उसका कार्यक्रम है उसका आयोजन यहां पर किया जाता है। उसके साथ यदि हम बात करें, अब यहां से आता कि सर वर्ष 2025 की थीम क्या थी। वर्ष 2025 की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, वन अर्थ वन हेल्थ के लिए योग की बात करिए, इसकी थीम थी। और इस वर्ष
11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो कि इस महत्वपूर्ण सत्य को प्रतिनिधित्व करता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य एक ग्रह स्वास्थ्य अविभाज्य रूप से जुड़े हुए, अर्थात व्यक्ति का स्वास्थ्य और ग्रह का स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए, और इसी को ध्यान रखते इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, कि पूरी पृथ्वी और सबका स्वास्थ्य एक जैसा होना चाहिए, सब लोग स्वस्थ होने चाहिए। और ये जो पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर आपके 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर कार्यक्रम जो 20 जून 2025 को मनाया गया था, शाम को 5 से लेकर के 6:30 बजे उसका प्रोग्राम था। अर्थात जो आपका यूएनओ है, वहां का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क, वहां पर भी 20 जून को शाम को 5 से लेकर के 6:30 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और वहां पर लोगों को प्रेरित किया गया था कि हमें योग करना चाहिए ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके। और इसी क्रम में यदि हम राजस्थान के अंदर बात करें कि राजस्थान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये जो राजकीय कार्यक्रम है, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था इसका आयोजन किया गया था अपने कहां पर, खुड़ली गांव की बात करें। जी हां, एक यहां पर इसका आयोजन किया गया था खुवड़ी सैंड ड्यून्स जैसलमेर के अंदर, खुवड़ी सैंड ड्यून्स, खुवड़ी गांव है जैसलमेर के अंदर, और वहां पर राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी, और आप सभी को पुनः से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।